राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने टाइटल ही देख लिया होगा, डर के आगे जीत है। और मेंस की कुछ एक अप्रोच में बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं। ठीक है जी। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, माउंटेन ड्यू का वैसे बता दूं। अच्छा जी, तो ये अपना लबासना, ठीक है जी। और भारत दर्शन आपका फाउंडेशन कोर्स, जो कि हम हमेशा ख्वाब देख रहे हैं और वो हमने पूरे करने हैं किसी भी कीमत पे। तो क्या पता ये वीडियो आपको अपने 20-30 मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प कर जाए। तो देख लो, जो आपका फ्रेंड्स मेंस लिख रहा है उसके साथ शेयर कर लेना, जो आपका फ्रेंड्स आईएएस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो मैं बता रहा हूं 2009 वाले मेंस की बात। क्या होता है, यूपीएससी कभी ना कुछ ना कुछ चेंज दे देती है मेंस में। तो मैं स्टूडेंट मिले सर, अब की बार करंट अफेयर ज्यादा पूछ लिया, अब की बार ये ज्यादा पूछ लिया, अब की बार ये ज्यादा पूछ लिया। भाई यूपीएससी की कुछ लोग बोलते ही हैं अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो भाई सिलेबस है, सिलेबस के इर्द गिर्द आसपास से ही तो क्वेश्चन पूछे आपसे। और करंट अफेयर तो आपका अच्छा होना ही चाहिए फॉर आईएएस एग्जाम, फॉर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। करंट अफेयर तो हमारा जो है रीढ़ की हड्डी है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें मतलब कहने वाली क्या बात है, पूछेगा बिल्कुल। तो 2009 का मैं बताता हूं। डर के आगे जीत है, और जो डर गया सो मर गया। तो 2009 वाला जो मेंस था, उससे पहले क्या होता था, हम रट लेते थे चीजें कि भाई पहले 30-30 मार्कर हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो एक सीक्वेंस था और वो कई सालों से फॉलो हो रहा था। ठीक है जी। ज्योग्राफी के इस तरह से क्वेश्चन है, इतनी परसेंटेज है। स्टैटिस्टिक्स भी पूछते थे उस टाइम में मेंस में, जो उस टाइम का है। अब स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेंस में। पहले मेंस के 2 ही पेपर होते थे, GS1 GS2। अब जीएस के 4 पेपर हैं। सिलेबस बढ़ा दिया, ऑप्शनल 1 कर दिया। बट मेरा मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो 2009 में मैंने देखा, जिस हॉल में मैं बैठा था, तो पेपर मिला। और पेपर में क्या भाई, हवाबाजी। कुछ क्वेश्चन भी मतलब आउट ऑफ द वे पूछ लिए, और नंबर भी, मार्कर भी 30 मार्कर नहीं थे, 5 मार्कर, 10 मार्कर, इस तरह से चेंज कर दिया। कईयों को तो सदमा लग गया, 10-15 मिनट इधर उधर देख रहे। और पेपर भी लेंथी था उस साल। तो उसके बाद से उन्होंने पेपर लेंथी भी बनाना शुरू किया। अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं वो, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुआ करते थे। तो भाई क्या हो गया, लोगों ने 20-20, 25-25 मिनट तो उस पेपर को समझने में लगा दी कि भाई इसको हैंडल कैसे करेंगे। और मेरा क्या हिसाब किताब था, भाई कुछ भी आए फोड़ना है, मतलब लिखना है, पेन नहीं रुकना चाहिए। तो मैं तो स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, फटाफट लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ। और मैं होलिस्टिक आंसर की भी अप्रोच बताऊंगा कि होलिस्टिक आंसर, भाई जीएस में तो मेरी अप्रोच हमेशा काम किया। ऑप्शनल थोड़ा अलग है। ऑप्शनल में मेरे को मतलब एक बार तो अच्छे मार्क्स मिले ज्योग्राफी ऑप्शनल में, बट ऑप्शनल का थोड़ा स्पेसिफिक एरिया है। ठीक है। तो जीएस की एक अप्रोच है, होलिस्टिक आंसर होना चाहिए। आपने मल्टीपल डायमेंशन कवर करनी है आंसर की, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो पॉइंट क्या है भाई, मुझे तो क्या था, मुझे तो पेपर लिखना है। मैंने तो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं की, मैंने अपना पेपर स्टार्ट कर दिया। तो ये साइकोलॉजिकल गेम है, कॉन्फिडेंस का गेम है। पहली चीज, मेहनत तो है ही अपनी जगह, हर कोई मेहनत करके जा रहा है, डायरेक्शन में करके जा रहा है। मेहनत तो नो डिनाई कि कहते हैं भाई मेहनत करोगे उसके बाद सिलेक्शन हो ना हो उसमें कई फैक्टर है। बट मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, क्लियरली नहीं होगा। कोई बोला जी मेहनत करके भी नहीं होता, भाई नहीं करेगा तो 100% नहीं होगा। मेहनत करेगा तो कम से कम 90% चांस है सिलेक्शन होगा। तो मेहनत तो करनी ही है। और खाली बैठोगे तो इसके जंग लग जाएगा, दिमाग के काम करना बंद कर देगा। मेहनत तो करनी है, बट उस मेहनत के बाद कॉन्फिडेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कॉन्फिडेंट रहना है, आपने ये सोच के जाना है भाई जो आएगा मेरे मतलब के क्वेश्चन आएगा और मैंने लिखना है। तो वो मैंने किया, जीएस में बढ़िया मतलब काम किया, पेपर 1 पेपर 2 में। इसी तरह एसए में, ऐसे आया था हेल्थ के ऊपर कि भाई जो इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी है सिर्फ हैव्स के लिए बची है। और ये कोरोना में तो देख ही लो भाई, वेदांता है जिसके पास पैसे, इलाज करा लिया। गंगाराम है जिसका जुगाड़ था, करा लिया इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल में। ठीक है जी। तो हैव्स के लिए, हैव्स नोट के लिए नहीं है। तो उस टाइम में मैंने क्या किया था, अपना ना ऐसे में इंट्रोडक्शन में 10-12 क्वेश्चन रेज किए कि हैव्स क्या है, हैव्स नोट क्या है, और कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो हैव्स को मिल रही है, भाई गांव में कौन सी फैसिलिटीज नहीं मिल रही। इस तरह से 10-12 क्वेश्चन दागे इंट्रोडक्शन। जनरली इंट्रोडक्शन में हम क्या है, सिंपल इंट्रोड्यूस करते हैं, बट भाई कई डिफरेंट तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है ऐसे का। और वो पे किया था मुझे, और फिर मैं उनके आंसर को, उनके क्वेश्चन को आंसर करता गया। ठीक है, 60% मार्क्स आए थे ऐसे में। ठीक है जी, ये आइडिया। ऑप्शनल में थोड़ी कमी रही थी,
तो ये पॉइंट है कि भाई कॉन्फिडेंट रहना आपने जीएस के लिए और सारी चीजों के लिए कि भाई जो पूछेगा वो मुझे आता है, और तुरंत पेन नहीं रुकना चाहिए। कहना जो डर गया सो मर गया, भाई यहां पे ये है जिसका पेन रुक गया आपके 10-20 नंबर गए हर पेपर में, क्योंकि आप लिख नहीं पाओगे, पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट अप्रोच क्या आती है, हमने लिखना है होलिस्टिक आंसर। जीएस के लिए ऑप्शनल थोड़ा स्पेसिफिक है, ऑप्शनल में थोड़ी स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है जी। होलिस्टिक आंसर के लिए क्या है, मैं क्या करता था, हर क्वेश्चन की मल्टीपल डायमेंशन देखता था। तो अब बात आती है मल्टीपल डायमेंशन की। अब क्या है कि हम क्या करते हैं, हम 1-2 डायमेंशन सोचने के बाद हम रुक जाते हैं, मल्टीपल डायमेंशन कैसे सोचेंगे। तो उस मल्टीपल डायमेंशन के लिए मैंने क्या किया होता, इंडिया ईयर बुक सबके पास होगी, या पीडीएफ हो, या आपके पास हार्ड कॉपी हो, इंडिया ईयर बुक, उसका इंडेक्स रट लो, उसके टॉपिक देखो इंडेक्स में क्या क्या है। ठीक है जी। सारे टॉपिक रट लो, बस इंडेक्स रट लो। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का इंडेक्स देख लो, उसको भी रट लो। और एक जो अपना सिलेबस है उसका तो गोटा लगा ही लो। भाई सिलेबस का अगर आपने रट्टा लगा लिया ना, ये वैसे ही आपको 40 नंबर एक्स्ट्रा दे रहा है, क्योंकि एक तो आप डायरेक्शन नहीं मिस करोगे। मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, भाई सीधा सीधा है, सोनीपत करनाल ये वाला रास्ता है, ज्यादा ठीक रहेगा। एक आधे के रास्ते हो रहा है आर पार, बट भाई एक दिल्ली से पहुंच गया जयपुर, ठीक है, जयपुर से चला गया मुंबई, मुंबई से घूमते हुए एमपी से होते हुए चंडीगढ़ जा रहा है। तो यू हैव टू मूव इन राइट डायरेक्शन एक्चुअली फॉर यूपीएससी। दिल्ली से चंडीगढ़ अगर आपको जाना है तो राइट डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और वो राइट डायरेक्शन आपको 2 चीजें बताएंगी। वो 2 चीजें क्या है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नहीं तो इधर उधर भटकते रहेंगे कि हमने पढ़ना क्या है, मार्केट में जाओगे। भाई पहले हमारे टाइम में 2 ही किताबों की दुकानें थी राजेंद्र नगर में, लाइब्रेरी तो सप्रू हाउस थी, राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी नहीं थी, और लिमिटेड बुक थी और बढ़िया था हिसाब किताब। आज चले जाओ ज्योग्राफी पे 100 बुक अवेलेबल है, इकोलॉजी पे 100 बुक अवेलेबल है, मतलब रेत में से सुई ढूंढने वाला काम हो रहा है आजकल। तो ये राइट डायरेक्शन ढूंढना और मुश्किल हो रहा है आजकल। तो उसके लिए भाई आपने सिलेबस रट लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार देखने हैं। चाहे मैं किसी भी कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं खुद का कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने पहली क्या है कि आप कोचिंग के लिए नहीं हो, यहां आप यूपीएससी के लिए हो। तो पहले आपने यूपीएससी को फॉलो करना है, कोचिंग से हेल्प लेनी है। लोग करते उल्टा है, कोचिंग को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, यूपीएससी भूल जाते हैं। भाई आप कोचिंग कर रहे हो कहीं पे भी, आप अपना सिलेबस रखो, पूछो कि जी सिलेबस में ये मेरा टॉपिक खत्म हुआ कि नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करो कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, ये देखो कि हम इनको हैंडल कर पा रहे हैं। करंट वाले अगर मान लो 2016 में करंट वाला है वो छोड़ देना, भाई टीचर को तंग मत करना, 2016 के करंट वाला दोबारा से नहीं पूछेगा। बट अगर वो बेसिक पार्ट से है, अगर वो स्टैटिक पार्ट से है, वो आपको आने चाहिए, नहीं तो उस कोचिंग का कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। अगर आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उस कोचिंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, स्टैटिक वाले पार्ट, स्टैटिक एरिया, तो आपने ये 2 चीज आपके लिए गीता बाइबल ग्रंथ है। सिलेबस रटना है, मैंने भी रटा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो मेरे पास एक कैप्टन दत्ता इफेक्ट है, प्रीलिम्स के लिए भी बताऊंगा क्या ये कैप्टन दत्ता इफेक्ट। जब मैं तैयारी कर रहा था तो राजेंद्र नगर में मैं एक शख्स से मिला, कैप्टन दत्ता साहब, इंटरव्यू की बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयारी करवाते थे। तो हम 6-7 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने हमें प्रीलिम्स के लिए भी गाइड करना शुरू किया, क्योंकि उनके अरमान क्या थे कि भाई उनको भी वाजीराम खोलना था। ठीक है जी। बट वाजीराम भाई इतने सालों की मेहनत है, नहीं हो पाता, और वो अकेले थे। बट उन्होंने हमारा इस मामले में तो फायदा किया। क्या करते थे, 1 घंटा हम उनके पास जाते थे, एक दिन दे देते हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है जी, वो वाले प्रीलिम्स वाले अटेम्प्ट करो। हमने पढ़ा ही नहीं, कुछ ना किया हो, करो अटेम्प्ट करते थे। तो शुरू में स्कोर आया 25%, अगले दिन पॉलिटी के दे दिए 25-30% स्कोर आया, ज्योग्राफी दे दिए, मेरा ज्योग्राफी थोड़ा ठीक था, 50% आ गया मान लो स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिना पढ़े। फिर हमने पढ़ना शुरू किया, फिर दोबारा से नेक्स्ट मंथ फिर रिपीट कराए हमसे वो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई उन्होंने सब्जेक्ट वाइज रखे थे हमारे लिए,
तो उससे क्या हुआ, वो हमने कम से कम भी 6-7 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे। तो उसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं रुका, क्योंकि हमें प्रीलिम्स का आइडिया हो गया था कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, और हमारी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में रही थी, और मेंस में भी हेल्प मिली थी क्योंकि हमने फॉलो किया था सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जीएस में तो कति बिल्कुल मजे आए, अच्छे अच्छे नंबर आए। बताऊंगा भी, एक स्टोरी और सुनाऊंगा आपको। तो हमने क्या करना है, मल्टीपल डायमेंशन आंसर लिखना है। तो सर जी मल्टीपल डायमेंशन के लिए आपने करना क्या है, आपने इंडिया एयर बुक का सिलेबस रट लेना है, इकोनॉमिक सर्विस का सिलेबस नहीं, इंडेक्स, इकोनॉमिक सर्वे का भी इंडेक्स रट लेना है, और यूपीएससी का सिलेबस रट लेना। तो मैं क्या करता था, जैसे ही क्वेश्चन देखता था, क्वेश्चन में अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उस रिगार्डिंग पॉइंट फटाफट लिख लेता था और उस पर आंसर बना के फटाफट लिखता था। नहीं तो मैं सिलेबस घुमाता था। मैं सोचता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या पॉइंट इसमें मेंशन कर सकता हूं। अब तो सिलेबस में सिविल सोसाइटी, एनजीओ, ये सब गवर्नेंस वाला एरिया, सोशल वेलफेयर वाला एरिया भी ऐड हो गया। तो क्यों ना सोचो भाई इसमें मैं कोई मीडिया का पॉइंट लिख सकता हूं, इसमें मैं कोई, मेरे पास केस स्टडीज है। मैंने एग्जाम्पल बड़े लिखे, मैंने लिखा जी डॉक्टर प्रेम हैज डन दिस थिंग इन मणिपुर, ठीक है जी। और एग्जाम्पल्स में क्या होता है, एग्जाम्पल में अगर आप 3-4 एग्जाम्पल लिख रहे हो, 2-3 एग्जाम्पल ऐसे लिखो जो बिल्कुल वेल नोन है। जैसे वुमेन्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आया, मेरा फेवरेट होता था गुलाबी गैंग। जिसको गुलाबी गैंग का पता है कमेंट में लिख दो। संपत सिंह, भाई बिग बॉस में भी गई थी लेडी। बट क्या होता है, बिग बॉस में जाने के बाद इज्जत बढ़ती नहीं, इज्जत कम हो जाती है। नहीं तो भाई क्या गजब, मतलब चाम, क्या ओरा उस लेडी का, भाई क्या मोबिलाइजेशन किया। गुलाबी गैंग पिंक साड़ी पहनती लेडीज, और वुमेन के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो वो इकट्ठी होती यूपी में, गुलाबी गैंग। तो मेरा वुमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता था, गुलाबी गैंग आंसर में आ जाता था। इस तरह से बहुत सारी केस स्टडीज थी, मैंने रेडीमेड 100 एग्जाम्पल्स रखे हुए थे अपने पास। मसाला, भाई मेंस के आंसर कुछ नहीं है, वो कुकिंग ही तो है भाई। वो क्वेश्चन किसी भी रूप में फ्रेम करेगा, अगर वुमेन से रिलेटेड है, भाई वुमेन इमेंसिपेशन पूछे, या वुमेन एम्पावरमेंट पूछे, या वुमेन एम्पावरमेंट को जीडीपी से रिलेट करके पूछे, वुमेन को हेल्थ से रिलेट करके पूछे, या वुमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेट करके पूछे, बट एट द सेंटर उसमें है तो वुमेन की बात ना। तो वुमेन से रिलेटेड मसाला इकट्ठा कर लो। और मसाला मिलेगा कहां से, भाई जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, जो मैगजीन आप पढ़ रहे हो, जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, काम के यूट्यूब चैनल, तो वहां से आपको मसाला तो मिल ही रहा है। आज ही मैंने दे दिया गुलाबी गैंग। एक गवर्नमेंट की स्कीम थी उस टाइम पे, सेवोत्तम। तो इस तरह से आप देखो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट बड़ी रेफर करता था मैं। तो मेरे को ये बड़ी हैबिट थी, मैं कोई भी टॉपिक होता था गवर्नमेंट की वेबसाइट सर्फ करता था, देखता था मैं कोई मसाला मिल रहा है मुझे। और योजना बड़ी यूज की मैंने भाई, पढ़ी नहीं मैंने, मैंने यूज की। डिफरेंस है दोनों में सर जी, पढ़ने में और यूज करने में बड़ा डिफरेंस है। और मेंस का खेल यही है, जनता मेंस में कहां मार खाती है, वो पढ़ती है। पढ़ना नहीं है, पढ़ के यूज करना है। भाई एक बंदा है, कुकिंग वाला पॉइंट बताऊंगा, उसने 100 पॉइंट पढ़े, एग्जाम में लिखे सिर्फ 5 पॉइंट। दूसरे बंदे ने 20 पॉइंट पढ़े और 20 के 20 पॉइंट उसके मेंस में यूज हुए। मुझे क्या पता भाई, तुम्हें 100 पॉइंट आते हैं, तुमने लिखे तो 5 है, तुम थोड़ी ना जा रहे हो, तुम्हारी तो आंसर स्क्रिप्ट जा रही है भाई। सलमान खान में क्या खूबी है क्या नहीं है, हमारे सामने तो मूवी आ रही है सलमान खान की, चंकी पांडे, हम मूवी के थ्रू जान पा रहे। तो भाई जो दिख रहा है, अब मेरे में क्या एबिलिटी है क्या नहीं है, आप मेरे लेक्चर से ही तो जज कर रहे हो। भाई लेक्चर में मैं जितना डिलीवर करूंगा उसी से तो आप मेरे को जज कर रहे हो। तो उसी तरह से आप अपने आंसर स्क्रिप्ट से जज किए जा रहे हो। आपको क्या आता है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपने कितना पढ़ा, कितनी मेहनत करी, कितनी घिसाया, क्या कुछ नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने आंसर में क्या लिखा है, क्या यूज किया है, उससे मतलब। तो 2 पॉइंट कुकिंग और योजना का बता देता हूं। मैं क्या करता था, पेपर से पहले 1 साल की योजना उठाता था, ठीक है जी। एक योजना उठा ली, मान लो ये 1 घंटे के अंदर अंदर
मतलब बड़ा स्कैन करता था मैं, फटाफट देखता था, हाँ ये आर्टिकल है, इसमें कोई ग्राफ है, इसमें कोई अच्छा हाईलाइट होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हाईलाइट होता है, क्योंकि योजना से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, योजना मेरा मसाला है। और वो पॉइंट मैंने लिख लिया एक नोटबुक में, छोटी नोटबुक पे योजना डाल के वो पॉइंट लिख लिए, और ऐसे ही 1 साल की योजना थी, फिर मैंने डाल दी रद्दी में। तो मेरे 30 से 40 पॉइंट मसाले वाले निकल जाते थे, बिल्कुल गजब पॉइंट ऐसे, इमीडिएट, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये इफेक्ट होने चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, रेडीमेड मसाला, गजब। ठीक है जी, तो ये कुकिंग में यही तो चक्कर है, आपका मसाला आपके पास है और वो आपने यूज करना है। तो स्टूडेंट कहाँ मार खाते हैं, एक तो वो मसाला ही नहीं बना पाते, पढ़ते रह जाते हैं, योजना पढ़ ली, पढ़नी नहीं है भाई, यूज करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, यूज करना है भाई। न्यूज़पेपर से आपने अपना कंटेंट निकालना है, पढ़ने का काम प्रीलिम्स के लिए, मेंस में वो आपने नॉलेज यूज करनी है। जितनी ज्यादा, जितनी होलिस्टिक तरीके से आप आंसर लिखोगे तो उतना ही तो बढ़िया रहेगा भाई। एक उनके मॉडल आंसर में पॉइंट होते हैं, मान लो 10 पॉइंट है, आपने 2 पॉइंट पे बहुत अच्छा एनालिसिस लिखा भाई, 2 पॉइंट के हिसाब से नंबर मिलेंगे, एक ने 6-7 डिफरेंट डायमेंशन कवर कर दी, तो ये ज्यादा होलिस्टिक आंसर हुआ ना भाई। जो चेक कर रहा है वो मॉडल आंसर से तो मैच कर रहा है। तो मेंस में जो खेल है वो होलिस्टिक अप्रोच का खेल है, आपके मसाले के यूज का खेल है। ठीक है जी, तो इस वजह से क्या रहा मेरा मेंस में, जीएस में हमेशा भगवान की दया रही, नंबर ठीक रहे, क्योंकि मैं दिमाग को फट से घुमाता था सिलेबस में, भाई ये पॉइंट है, ये मेरे मसाले में क्या है। योजना का मसाला रेडीमेड था मेरे पास, न्यूज़पेपर का मसाला रेडीमेड था, कुरुक्षेत्र भी यूज कर लेता था, वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट ने बड़ी हेल्प की थी भाई। गवर्नमेंट वेबसाइट तो आप जब भी फ्री हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की बजाय गवर्नमेंट वेबसाइट देख लोगे तो जल्दी आईएएस बनोगे, बस बाकी आपका एंटरटेनमेंट है, जो करना करो। तो ये पॉइंट है। एक बार क्या हुआ, मैंने जब अटेम्प्ट मेरे ओवर हो गए, कैरियर लॉन्चर ज्वाइन किया था मैंने, 1-2 महीना कैरियर लॉन्चर में भी काम किया है एज ए कंटेंट डेवलपर। तो वहां पे क्या होता था, प्रीलिम्स की हम आंसर की तुरंत, आपने देखा होगा एक फेज ऐसा था 4-5 साल, प्रीलिम्स होते ही पहला पेपर की आंसर की पेपर 2 के तुरंत बाद बांटना शुरू कर देते थे वो लोग। तो वो हम ही तो बनाते थे, दिहाड़ी पे जाते थे, 2,000 रुपये मिलते थे, 2-3 घंटे का काम होता था, 10 लोग होते थे, सबको 10-10 क्वेश्चन, 6-7 लोग होते थे, 15-15 क्वेश्चन, फटाफट भाई हमें मिल जाता था लैपटॉप, लैपटॉप पे आंसर देके फटाफट तैयार। वही कितना मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का बढ़िया एग्जाम्पल था, पूरी टीम थी भाई, वो पेपर लाएगी, पेपर मिलेगा, ये टीम इसके फटाफट आंसर, फटाफट डिसाइड होता था भाई, ये एरिया ये देखेगा, ये क्वेश्चन ये देखेगा, 10 लोगों में क्वेश्चन डिवाइड होते थे, फटाफट नेट से आंसर निकालते थे, आंसर प्रिपेयर होते थे, आंसर की प्रिपेयर होती थी, प्रिंट होती थी, और दिल्ली के हर सेंटर में आंसर की बढ़ जाती थी। 4:30 बजे सीसेट पेपर के बाद जीएस पेपर की आंसर की बढ़ गई उनकी, गजब। तो विजय झा जी थे वहां पे कैरियर लॉन्चर में, तो मेरी मार्कशीट आई हुई थी, पेपर 2 में मेरे आए थे 169 आउट ऑफ 300। नहीं तो बच्चे कहने लग जाते हैं जी कैसे, 250 का नहीं था उस टाइम, 300 का हुआ करता था। तो उन्होंने बोला भाई तेरे तो हाईएस्ट लग रहे हैं पेपर 2 में उस साल, क्योंकि जिससे पूछो 140 130 ऐसे मार्क्स थे। बोला आरटीआई लगा लेते, पता कर लेते हैं। मैं बोला भाई यहाँ तो हार्ट अटैक से बंदा मर चुका है, तू कह रहा है तेरा सीटी स्कैन स्कोर अच्छा है। भाई मेरे तो 4 अटेम्प्ट थे, 4 ओवर हो गए, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा रास्ता आगे का, अब तो पढ़ा के काम चलाना पड़ेगा, मुझे तो यही लग रहा है। और वही हुआ। और तुम कह रहे हो भाई तुम्हारे तो रिकॉर्ड मार्क्स हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, रैंक तो नहीं आई मेरी। और उसके रीजन एक तो मैं इंटरव्यू का बता भी चुका हूं आपको, तो बाकी और मैंने जो जो गलती की वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जो अच्छा पार्ट था मेरा मेंस के लिए, वो मैंने आपके साथ यहां डिस्कस किया है। तो डर के आगे जीत है। और कई बार क्या होता है, हमें डर लगता है कि मैं यार ये एग्जांपल लिखूं कि ना लिखूं। भाई अगर वो क्वेश्चन से रिलेटेड है लिखो। कई लोग डायग्राम फ्लो चार्ट नहीं बनाते, भाई बनाओ, डरो, डर क्यों रहे हो डायग्राम बनाने से, खा थोड़ी ना जाएगा डायग्राम। भाई एक बात आओ, मेरे को एक चीज समझाओ, मैंने आपको एक बुक दे दी, बिल्कुल कति पैराग्राफ फॉर्म में है, पैराग्राफ पैराग्राफ, कंटेंट कंटेंट, 1 घंटे में बोर हो जाओगे आप, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, मोनोटोनस भी है। एक बुक दी जिसमें भाई ग्राफ है, पिक्टोरल है, फ्लो चार्ट है। भाई अगर आप बुक पढ़ना भी नहीं चाहते हो तो आप कम से कम फ्लो चार्ट तो देखोगे।
तो फ्लो चार्ट आपका मतलब ध्यान खींचेगा। बट मैंने क्या देखा, लोग क्या करते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए ना, ये गोला ऐसे आंसर्स में मैंने देखा है, मतलब किट पिट सी। भैया बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, थोड़ा टाइम लो, इसको बॉक्स बनाओ। कभी भी किसी बुक में कोई डायग्राम देखा बिना टाइटल के होता है? प्रॉपर बना होता है, टाइटल लिखो इसका, भैया फ्लो चार्ट किसके लिए है। पेंसिल से बनाने की कोशिश करो, अगर ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से बनाओ, अलग से दिखे, एग्जाम को लगे भाई ये बंदा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। एमबीए वालों की प्रेजेंटेशन देख लोगे ना, कहोगे यार क्या प्रेजेंटेशन बनाई है भाई। तो प्रेजेंटेशन का खेल है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, सिर्फ कंटेंट के मार्क्स नहीं है, कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन के मार्क्स। अगर 2 वर्ड में डिफाइन करूं कि आपके जीएस के मेंस के आंसर होने कैसे चाहिए ताकि बढ़िया मार्क्स आए, वो होने चाहिए एग्जामिनर फ्रेंडली। भाई हमेशा मैंने सोचा भाई ये एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर लिखने, भाई आप एग्जामिनर की हेल्प करोगे तो अभी तो एग्जामिनर आपकी हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स देने में। ये आपका पेपर है, एक तो आप खिचड़ी बना रहे हो, एक आप प्रॉपर हेडलाइन फिर लिख रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट को, सब हेडिंग बना रहे हो और बढ़िया सा डायग्राम बना रहे हो बॉक्स में, एक आप खिचड़ी बना रहे हो। भाई एग्जामिनर वैसे ही इरिटेट है, इट इज रियली मोनोटोनस जॉब। इतनी मोनोटनी इसमें होती है ना आंसर पढ़ने में, एक आंसर सेम आंसर, और क्या क्या गंद लिखते हैं हम आंसर में, हमें ही पता है। ये तो पब्लिकली छपती नहीं हमारी आंसर स्क्रिप्ट, भाई कुछ भी लिख रहे हैं हम आंसर में एक्चुअली समटाइम। तो वो पढ़ने वाला भी तो इंसान है, तो आपने एग्जामिनर की मदद करनी है। भाई मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, बट फिर भी मैंने फ्लो चार्ट देखा, आपकी हेडिंग देखी, अंडरलाइन पॉइंट देखे, मैं खुश हो गया। और मैंने देखा भाई 10 पॉइंट में से 6-7 होलिस्टिक आंसर भी लिखा हुआ है, तो मैं 6 मार्क्स या 5 मार्क्स दे के चलूंगा 10 में से, क्योंकि आपका होलिस्टिक आंसर भी तो है। एक पॉइंट और बता दो, 25 क्वेश्चन है मान लो, 25 में 15 तो आपको आते हैं बिल्कुल बढ़िया, 5 ऐसा है थोड़ा थोड़ा 50% जो, ठीक है आइडिया, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल हल्का सा आइडिया, 25% आइडिया। कुछ लोग तो इनको छोड़ देते हैं, भाई महात्मा गांधी नहीं बनना आपने, आइडियलिस्टिक नहीं बनना, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का है, ये 50 नंबर की गेम है, हर क्वेश्चन में अगर 2-2 नंबर भी मिल जाए क्या हो गया, 10 नंबर, 4 पेपर 40 नंबर। भाई 15 नंबर से बाहर बैठा हूं मैं, 15 नंबर से 40 नंबर में तो भाई मैं आईपीएस तक पहुंच गया होता। हाइट मेरी एग्जैक्ट है 5'5", ठीक है, आईपीएस बन जाता भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। या मतलब थोड़े और नंबर बढ़ जाते, इंटरव्यू में बढ़ जाए, प्रॉपर आईएएस मिलता। तो भाई कंजूस होना है, आधे आधे नंबर पे लड़ना आपने, दान नहीं करने, दानवीर कर नहीं बनना आपने, हर आधा नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, आपने देखो ऐसा है, आप ये तो है नहीं कि डीडीएलजे की स्टोरी लिख के आऊंगे, समझदार तो आप भी हो भाई, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है लिखो, क्योंकि मेरा ये मानना है 1.5-2 जो भी नंबर मिले वो बोनस है हमारे लिए, हर पेपर को मिला लो। ये आइडिया हो गया। एक चीज और बताता हूं, एग्जाम में होता क्या है, आंसर लिख रहे हैं भाई हम, टाइम बचा कम, 5 क्वेश्चन लिखने हैं और बची सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, कमेंट में लिख देना, मात्र 10 मिनट बची है सर, सर जी आपके पास बची है 10 मिनट और आपको करने 50 नंबर का काम तमाम। 5 क्वेश्चन मतलब 10-10 नंबर के 50 नंबर, डिपेंड मतलब, ठीक है जी। 5 क्वेश्चन लिख देता हूं। अब एक तो कहेगा जी मैं एक क्वेश्चन लिखूं बढ़िया फर्स्ट क्लास, भाई कितना भी बढ़िया लिख लो, एग्जामिनर है कंजूस, वो आपको देगा 5 नंबर। तो मेरा ये मानना है कि आप 5 के 5 क्वेश्चन लो, आप सिर्फ उसके की पॉइंट लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर के पता है हम ह्यूमन बीइंग है, नहीं हो पाया पेपर पूरा, लेकिन एग्जामिनर को स्कोप तो दो। या तो आप आंसर ही नहीं लिखोगे छोड़ोगे तो एग्जामिनर क्या देगा, 0। भाई एग्जामिनर के ऊपर भी तो इंक्वायरी हो जाएगी, अगर वो खाली सीट में नंबर दे देगा, वो वाला हिसाब किताब थोड़ी ना है स्कूल में
पीछे अंदर 500 की पत्ती लगा दी, 2000 की पत्ती लगा दी। भाई कोड के हिसाब से आपके पेपर जा रहे हैं, उनको नाम भी नहीं पता आपका। तो ये हिसाब किताब है। तो आपने की पॉइंट लिखने हैं, पांचों क्वेश्चन अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया, पांचों के सिर्फ की पॉइंट लिख दो, ड्रॉबैक, सॉल्यूशन, फटाफट कट 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 कट। मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन में एग्जामिनर कहेगा यार इसने मेहनत तो की है, 3 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर भी देगा, 10 नंबर हो गए। यहां मिल रहे 5 नंबर, यहां मिल रहे 10 नंबर, 5 नंबर का फायदा। 5 नंबर की वैल्यू तुम क्या जानो रमेश बाबू, उससे पूछो जिसका 1 नंबर से आईएएस की जगह आईपीएस मिला है, और उससे पूछो जो 1 नंबर की वजह से लिस्ट से बाहर बैठा है। भाई लिस्ट में आना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे कहीं पे भी आए लिस्ट में कम से कम आया तो सही, और उससे 1 नंबर कम वाला बाहर बैठा है। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अप्रोच जीएस में ज्यादा हेल्प करती है, ऑप्शनल बिल्कुल अलग है, ऑप्शनल में मत यूज करना। तो जो कट कट करके पॉइंट लिखने हैं, होलिस्टिक पॉइंट्स लिखने हैं, ज्यादा पॉइंट लिखने हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह जो भी चीजें मैंने बताई, सिलेबस रट लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, योजना का मसाला यूज करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, यूज करना है। कम पढ़ लो बेशक, यूज ज्यादा करो, क्योंकि जब तक यूज नहीं करोगे ना, एग्जामिनर के पास नंबर देने के लिए कुछ है नहीं उसके हाथ में। एग्जामिनर नंबर देना चाह रहा है, ये तो हम ही हैं जो बेवकूफ इंसान अपने नंबर खुद कटाते हैं, क्योंकि आंसर ही नहीं लिख के आते। ठीक है, होलिस्टिक आंसर नहीं लिख के आ रहे। एग्जामिनर की चॉइस का मतलब एक पिक्टोरल होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वो पिक्टोरल सिर्फ नाम के लिए नहीं हो, अच्छा हो, उस पर भी वर्क करना है। 10-15 दिन लगते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, उसकी भी अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है जी, तो फटाफट, हाँ भूल जाता हूं मैं अपना, ये भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट, स्पीड कम चल रही है। मैंने बोला जैसे ही 1 लाख होंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक फ्री कोर्स यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आपकी स्पीड से नहीं लग रहा कि भाई 5 साल तक मेरे को आप चाह रहे हो कि मैं पढ़ाऊं। मर्जी है आपकी। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।